Hi guys, welcome back to AK Academy once again. So in this particular lecture, we are going to see the methods of preparation of haloalkanes. तो guys ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एक्चुअली हाइड्रोकार्बन इनटू हेलोअल्केन, राइट। तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज अगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इन द 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दीज कि एक्चुअली अगर मैं बात करूं अल्केन अल्कीन अल्काइन में तो ये चीजें हमने डिस्कस की हुई है वहां पे, राइट। तो वहां पे हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, दिस इज 12th की टेक्स्ट बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल just invest some your time on this topic because this is the topic which is very very important for you, because definitely you are going to learn so many things from here, right, on in this video only. तो देखिए अगर मैं बात करूं इसकी केस में तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हेलोजिनेशन ऑफ alkanes are not a suitable method to prepare the halogen derivative. They are not suitable, but मतलब अगर हमको फिर भी अगर still we want to prepare, so definitely we can go for them. The reason is actually क्या होता है कि this is एक यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज नॉट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास CH4 है, अगर ये रिएक्ट करता है Cl2 के साथ HNu इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं. CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 plus CCl4. So we are going to get a mixture of product which we don't require at all, because if we are preparing halogen derivative, so we want some specific type of compound. तो ये जो मेथड है दिस इज नॉट द सुटेबल मेथड, है ना. तो इसकी वजह से इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो अल्केन्स के केस में गाइस दैट इज नॉट द सुटेबल मेथड, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट इट. सो दैट इज नॉट वेरी यूजफुल, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअली मल्टीपल हैलोजेंस ऐड हो जाते हैं, ठीक. तो हमको डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है. बट नेक्स्ट वन वी हैव अल्कीन. अगर मैं अल्कीन्स की बात करूं तो अल्कीन से वी कैन प्रिपेयर, यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर सकता हूं हेलोअल्केन, ठीक. मैं अल्कीन से हेलोअल्केन को डेफिनेटली आई कैन प्रिपेयर. So see what happens in this case actually. Suppose let's take one alkene. अल्कीन्स में दो चीजें, यहाँ पे दो केसेस हो जाते हैं. पहला जो आपको मिलेगा वो होगा सिमेट्रिकल का केस. सिमेट्रिकल अल्कीन यानी कि बोले तो जैसे हमारे पास हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एसिड यानी कि HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ, है ना. तो ये क्या बनाता है एक्चुअली, हाइड्रोजन एंड Cl विल गेट एडेड अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड and we are going to have CH3 CH2 Cl. so this is kind of addition reaction and we are going to get our desired product. हमको यहाँ पे अपना desired product मिल जाता है. जैसे मैं अगर इसमें बात करूं, ठीक, मैं एक ये एग्जांपल लेता हूं. अगर मैं यहाँ पे HBr ऐड करता हूं, then what I am going to get here, what will happen, this is also the symmetrical alkene, so HBr will get added across the double bond and we are going to get CH3 CH2 CH, यहाँ पे होगा Br और यहाँ पे मिलेगा अपने को CH3. so this is what we are going to get. but अगर मान लीजिए कि हमारे पास unsymmetrical alkene आ गया, now the problem arises over here only, because जब unsymmetrical alkene आता है ना दोस्त तो थोड़ा तकलीफ बढ़ जाती है, ठीक. तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में क्या होता है कि देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाउ दिस इज रिएक्टिंग विथ HBr. अब क्या होगा भाई बताओ, ठीक. यहाँ पे देखो क्या होने वाला है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे H और Br के बीच में ये हो जाता है कि भाई ये H इधर ऐड होगा या H इधर ऐड होगा, Br इधर ऐड होगा या इधर ऐड होगा. सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 Br, and the second product is actually CH3 CH Br, और here we will have CH3. तो कहने का मतलब ये है कि पहला केस जो हमने लिया, दूसरा जो केस लिया है ये दूसरा वाला केस है, ये वाला दूसरा कंपाउंड,
पहले वाले केस में H इधर ऐड हुआ है, Br इधर ऐड हुआ है, ये पहला वाला केस है। अब बताओ भाई मेरे कि एक्चुअली कौन सा वाला सही है। ठीक, वेरी सिंपल, आई विल मेक इट वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियर इट आउट। सो गाइज फॉर दिस वी हैव एक्चुअली वन रूल दैट इज नोन एज मार्कोनी-कॉव्स रूल। अब ये रूल आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मार्कोनी-कॉव्स रूल। ठीक, व्हाट दिस रूल सेज, इफ यू डोंट रिमेंबर सो नोट इट डाउन। ये रूल ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और जो हमारा रिएजेंट है वो भी अगर अनसिमेट्रिकल है, तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गेट एडेड टू दैट पर्टिकुलर कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आई एम रिपीटिंग इट, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक्चुअली क्या ये रूल कहता है। इट सेज कि whenever an unsymmetrical reagent is added to the unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent will get added to that particular carbon which has less number of hydrogen। देखो इसमें हाइड्रोजन कम है, किसमें हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव पार्ट बोले तो ये H हो गया पॉजिटिव, Br हो गया नेगेटिव पार्ट। अब ये यहाँ पे देखिए इसके पास है हाइड्रोजन कम यहाँ की, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा। सो दिस सजेस्ट कि एक्चुअली ये Br यहाँ पे ऐड होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। सो दिस इज योर करेक्ट वन। ठीक है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट वी कैन से। देखो ऑर्गेनिक में ये भी फॉर्म होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट ये ऑर्गेनिक में दो टर्म चलता है, एक होता है मेजर और एक होता है दूसरा माइनर। ठीक है, तो ये जो होगा दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर वन एंड दिस विल बी माइनर वन। ये भी फॉर्म होगा, ऐसा नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगा, होगा बट बहुत बहुत कम क्वांटिटी में। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है कि यहाँ पे अगर हम HBr के साथ साथ H2O2 ऐड कर दें, यानी कि पेरोक्साइड। अब भाई अगर हमने पेरोक्साइड ऐड कर दिया तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो दिस पेरोक्साइड ये जो है ये जब ऐड किया जाता है तो जिसकी वजह से अगर हमको मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो करवाना ना, तो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो करवाना पड़ता है। तो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल क्या बोलता है, इट सेज कि एक्चुअली जो भी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गेट एडेड टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि अगर मैं ये वहां पे बात करूं तो ये क्या है, मार्कोनी-कॉफ प्रोडक्ट है, और ये जो है ये वाला जो है ये एंटी मार्कोनी-कॉफ प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल लगाएंगे, H2O2 ऐड कर दिया तो ये वाला जो होगा ये मेजर हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ पे H2O2 नहीं डाला तो ये वाला जो होगा वो मेजर हो जाएगा। राइट, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल से ये केवल और केवल HBr के लिए ही अप्लीकेबल है। ध्यान देना मेरे दोस्त कि एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द HBr। मान लीजिए मैं अगर ये लेता हूं और मैं इसको क्या करूं कि मैं इसको HCl के साथ और यहाँ पे H2O2 डाल दूं, तो भाई मेरे प्रोडक्ट जो होगा वो मुझे यही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट कतई नहीं मिलेगा, ऐसा ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कि दिस विल नॉट बी आवर प्रोडक्ट, है ना, तो ये अपना प्रोडक्ट नहीं होगा। तो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल क्या बोलता है कि व्हेनेवर ए अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr या HBr ही आप मेंशन कर लो, व्हेनेवर HBr इज एडेड टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन Br इज एडेड टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा वहां पे हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल है, और मार्कोनी-कॉफ रूल मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एक्चुअली हाउ वी कैन प्रिपेयर हेलो अल्केन्स फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। राइट, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो गाइज इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप ये वीडियो हमारे ऐप पे देख रहे हैं तो कोर्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट एट अफोर्डेबल प्राइस एवरीवन कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट। राइट, सो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।